सो दिस इज द सेटअप टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख पा रहे हैं मैंने एक मिरर का पीस लिया है, नीचे एक व्हाइट शीट है एंड ये मेरे पास एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट से क्या बेनिफिट है कि इससे हमें एक लाइट की रे मिलती है, क्योंकि ये आप देखिए इस तरह से हम लाइट की रे हमें देता है। अगर लेजर लाइट अवेलेबल ना हो तो जो पतले दांतों वाली कंघी होती है उसको हम एक उसमें से होल को छोड़ के बाकी पूरे हिस्से में हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे और उसके पीछे से हम टॉर्च से लाइट देंगे तो वो भी एक पतली स्ट्रीक आप हमें दिखाएगा विच कैन बी कंसीडर्ड एज अ रे ऑफ लाइट। सो अब देखते हैं कि हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ शाइनी सरफेस लाइक मिरर। Yes, you can see, ये देखिए ये लाइट की रे मेरे हाथ में जो लेजर लाइट है वहां से ये जा रही है एंड दूसरी तरफ से आप ये देखिए ये यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं अपना हाथ रखूं, देखो मेरे हाथ के ऊपर भी आपको नजर आएगी। यस, ये देखो दिख रही है आपको लाइट की रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो मिरर जो है वो लाइट की रे को रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे जो ये इस तरफ से आ रही है। और अगर हम बीच में एक लाइन इमेजिन कर लें इस पॉइंट पर जहां पर ये मिरर से टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल। और उसके इस तरफ जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो बिल्कुल सेम होगा, उतना ही एंगल बनाते हुए ये लाइट की रे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरफ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों इक्वल होते हैं। ये लाइट के रिफ्लेक्शन का लॉ है। अब इसी एक्टिविटी की थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, वर्कशीट के डिस्कशन के लिए एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स को जानने के लिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस डार्कनेस। आपको आवाज तो आ रही है वीडियो में लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों? और अब देखिए, अब क्या नजर आ रहा है? ऐसा लग रहा है ना, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। एंड नाउ अब सब कुछ क्लियर नजर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। बिना लाइट के, देखो आईज तो है हम सबके पास, आईज प्रॉपरली फंक्शन भी कर रही हैं, बट बिना लाइट के क्या हमें चीजें नजर आ सकती हैं? आंखें हैं फिर भी, दोनों ही चीजों की जरूरत है। आईज का होना भी जरूरी है, मतलब आई साइट यानी कि हमारा विजन, और लाइट भी होनी जरूरी है। बिकॉज कोई भी चीज हमें तभी नजर आती है, आपको ये लेटर्स, ये बोर्ड, मैं, कोई भी चीज इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है, लाइट की रेज आ रही हैं, वो रेज उस पर टकराती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज दी जाती हैं। सो लाइट का जो ये किसी चीज पर पड़ना और उससे टकराकर वापस होना, इसी को हम लाइट का रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उनमें से कुछ रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, उनमें से कुछ रेज हमारी आईज में पड़ती हैं, हमारी आईज में जाती हैं, तब हमें वो चीज नजर आती है। सो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, पहली बात तो लाइट ना हो तो कोई चीज नजर नहीं आएगी, लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो तो भी हमें चीजें नजर नहीं आएंगी। अब इस समय पर मेरे हाथ में ये टॉर्च है लेकिन आपको नजर क्यों नहीं आ रही, या इस वीडियो में ये लेंस जो है, कैमरा है मोबाइल का, ये उसे क्यों नहीं कैच कर पा रहा, जबकि कमरे में लाइट भी है, लाइट इस पर पड़ भी रही है, लेकिन इससे टकराने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बहुत सारी रेज इसमें से निकलती हैं, उसमें से कोई भी रे इस मोबाइल के कैमरे तक नहीं पहुंच रही। बट अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दूं, अब ये विजिबल होने लगी। क्यों? क्योंकि अब जो इससे लाइट की रे इस पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, उसमें से कुछ रेज मोबाइल के कैमरे तक जा पा रही हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी इट। सो लाइट का होना, अच्छा अगर हमारी आईज बंद है, कमरे में लाइट भी है, लाइट पड़ भी रही है चीजों पर, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बट हमें नजर नहीं आएगी क्योंकि वो हमारी आईज में एंटर ही नहीं कर रही। सो लाइट का सोर्स होना, अच्छा कई चीजें होती हैं जो उनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन है, मून नहीं है, मून तो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है।
सन है, ये ट्यूबलाइट है, बल्ब है, बहुत सारी चीज़ें आपने 7th क्लास में पढ़ी हैं, ये टॉपिक वहाँ पर आपने पढ़ा है लाइट का। सो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है। जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और तभी वो दिखाई दे पाते हैं। सो आज हमने यही पढ़ना है, लाइट का रिफ्लेक्शन, है ना। और अभी आपने एक एक्टिविटी भी देखी थी कि जब हमने मिरर एक ऐसी शाइनी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे हमने मिरर को ही बनाया हुआ है, दिस इज दर्पण और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यू कैन से, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, दर्पण, मिरर, या इसकी जगह पर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लिख सकते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। अब वो दीवार हो, बोर्ड हो, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा शाइन होगी उतना ही उसमें से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और तभी उसमें चीजों की जो इमेज बनेगी वो काफी क्लियर बनती है। आपने घर में टाइल्स भी देखी होंगी, इवन ये व्हाइट बोर्ड पर भी ना, अगर आप देख पा रहे हो, इधर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बट इसमें भी रिफ्लेक्शन मतलब इमेज बन रही है, बट वो क्लियर नहीं है ज्यादा। और मिरर्स क्या होते हैं, होते तो ग्लास के पीस हैं, उनके पीछे पॉलिश कर दी जाती है, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है और उसके पीछे उस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट कर दिया जाता है रेड एंड ऑरेंज कलर का। कभी कभी मिरर खोल के देखना उसके लेमिनेशन में से, तो वो जब उस पर सिल्वर की पॉलिश कर दी जाती है तो वो शाइनी हो जाता है और इतना शाइनी हो जाता है कि मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और दैट्स वाई उसमें इमेजेस जो बनती हैं ऑब्जेक्ट की वो काफ़ी क्लियर होती है। सो अब हम उस एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। और आज की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट, दिस इज वर्कशीट नंबर 19 और एज यूजुअल हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। सो जैसा कि हमने एक्टिविटी में देखा कि जो लाइट की रे इस सरफेस पर पड़ेगी, मिरर पर पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड आपतित किरण या इंसिडेंट रे, नॉट लाइट, सॉरी फॉर दिस, इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और जिस पॉइंट पर पड़ेगी उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, जहां पर जाकर के वो सरफेस से टकरा रही है, वहीं पर हम एक 90 का, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, आप ये देखो इनके बीच में अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूं तो ये 90 का एंगल बनाते हुए जो हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा लेते हैं, उसे कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। एट दैट पॉइंट, हर पॉइंट पर अलग होगा, तो जितने डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में बनता है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे और नॉर्मल अभिलंब के बीच में, उसे कहते हैं आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये रूल है, ये नियम है प्रकाश के परावर्तन का, कि जितना कोण इन दोनों के बीच में है उतना ही एंगल, उतना ही कोण बनाते हुए लाइट की रे रिफ्लेक्ट होगी। मैंने एक्टिविटी के टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था। एंड दिस एंगल इज नोन एज परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो रे जाएगी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, सिंपली इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। सो आज की जो वर्कशीट है उसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स में आंसर 2 भी है, जिसमें आपका ये डायग्राम बना हुआ है और आपको लेबलिंग करनी है, यानी इन बॉक्सेस में नाम लिखने हैं, इन रेज के, इन सरफेसेस के, इन एंगल्स के। यूजली इस तरह का पैटर्न अब कई सालों से फॉलो किया जाता है कि डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाने को पूछा जाता, एक आध पूछ भी लेते हैं, बट उनमें से सपोज डायग्राम के 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पूछ लिया कि डायरेक्ट डायग्राम बनाइए, लेबल करिए, बट एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉन होता है और उसमें आपको लेबलिंग करनी होती है। साइंस में बेटा ड्राइंग से ज्यादा, ड्राइंग है इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, आप क्लैरिटी से पिक्चर बनाइए, नीट होनी चाहिए, बट ड्राइंग से ज्यादा लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। आपको उन पार्ट्स के, उन चीजों के नाम पता होने चाहिए और वो क्लियरली उसी चीज का नाम होना चाहिए, नहीं कि इधर उधर कहीं लिखते हैं आप। जैसे मैप में देखा ना, लोकेशन बहुत मैटर करती है, पॉइंट कहाँ पर लगाना है उस चीज को, तो यहाँ भी लेबलिंग जरूरी है। सो इस तरह से आपका आंसर 2 है आज, जिसमें आपके ये सारे बॉक्सेस की लेबलिंग आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और समझ के कोशिश करिए, पहले समझिए चीज को और फिर उसके बाद अपने आप आंसर्स अटेम्प्ट करिए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तभी आप, अदरवाइज सिर्फ कॉपी डाउन करने से लर्निंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज you are in a dark room, you can see the object in room, can you see outside the room? You are in a dark room, can you see the object in room? This question is asked कि एक डार्क रूम है, उसमें आपको कोई चीज पड़ी हुई नजर आ रही है, डार्क रूम में नहीं आ रही, बट क्या आपको ऑब्जेक्ट रूम के बाहर वाले नजर आ रहे हैं? अब सपोज अगर बाहर भी डार्कनेस है
तब तो हमें नज़र नहीं आएंगे। बट अगर बाहर कहीं से भी, कहीं थोड़ी बहुत भी लाइट कहीं चल रही है, कहीं स्ट्रीट लाइट है या कहीं किसी घर की लाइट जल रही है, तो हमें नज़र कुछ कुछ धुंधला नज़र आता है। बट अगर ब्राइट लाइट है तो फिर हमें बाहर की चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। नेक्स्ट है लेबल द गिवन डायग्राम, ये आपका आंसर 3 है, सॉरी। और व्हाट वुड हैपन, ये आंसर 3 है। So question number 2 is what would happen if you threw the light on the mirror along the normal। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर आप दर्पण पर अभिलंब की दिशा में, यानी ये नॉर्मल की डायरेक्शन में ही किरण को फेंकें, मतलब कि लाइट यहां से भेजें। यानी ये नॉर्मल ही इस समय पर इंसिडेंट रे है, लाइट यहीं से जा रही है। अब अगर यहीं से जा रही है तो ये दोनों चीजें सेम कोइंसिडेंट हो गई, एक दूसरे के ऊपर हो गई। इनके बीच में एंगल कितना होगा? नॉर्मल, अभिलंब और इंसिडेंट रे, आपतित किरण के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है बिल्कुल, 0 डिग्री। सो एंगल आई इन दैट सिचुएशन वुड बी 0 डिग्री। और रूल क्या कहता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण है। सो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम के अनुसार जितना आई है उतना आर होगा, वो भी 0 डिग्री होगा। सो लाइट की रे इसी रास्ते पर ही, अभिलंब के अलोंग ही, नॉर्मल के अलोंग ही इसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। सो आपने इस क्वेश्चन में क्या लिखना है कि इन दैट सिचुएशन एंगल आई विल बी 0। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एंड द लाइट रे वुड बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द नॉर्मल। ऐसी परिस्थिति में एंगल आई 0 डिग्री होगा और नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आर भी 0 डिग्री होगा और प्रकाश की किरण अभिलंब के रास्ते पर ही परावर्तित हो जाएगी। इस तरह से लिखेंगे आप। एंड क्वेश्चन नंबर 3 वही लेबलिंग है, डायग्राम आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब वो कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई रफ सरफेस, कोई स्मूथ सरफेस, कोई शाइनी सरफेस, जैसी कोई डल, हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है। डल में कम होता है, शाइनी में ज्यादा होता है। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर मुड़ना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट, क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? इफ एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर आपतित किरण दैट स्ट्राइक इट सरफेस, जो इसकी सरफेस पर टकराएगी, इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, अगर वो परावर्तित हो ही ना, वो रिफ्लेक्ट ही ना हो, तो क्या हम उस चीज को देख पाएंगे? नो, हमें वो चीज नहीं नजर आएगी, क्योंकि जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, या रिफ्लेक्ट तो हो रही है लेकिन हमारी आईज तक नहीं पहुंच रही, तब तक हमारी आईज में एंटर नहीं कर रही, तब तक हम उस चीज को नहीं देख पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे हाथ में टॉर्च है और इस समय मेरे हाथ में डस्टर है, बट आप लोग नहीं देख पा रहे बिकॉज लाइट उस पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन आपकी आईज तक नहीं जा रही, और इस समय जा रही है तो हमें ये नजर आ रहा है। तो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी और हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी, तब तक हम उस चीज को नहीं देख सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 19। एंड कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए अपने कमेंट्स। और पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।